हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम आज सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड किसे कहते हैं? सो द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable by drawing the graph is known as graphical method। तो जहाँ पे हम दो लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को सॉल्व करते हैं और उनको ग्राफ में क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो उसी को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अब ग्राफ में पॉइंट आउट करने पर हमारे पास तीन केस आने के चांसेस होते हैं। केस वन में ये होता है बच्चों कि दोनों इक्वेशन के जो लाइनें बनती हैं वो आपस में क्रॉस हो जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो वहाँ पर उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, और वहाँ पे उनका एक कोई सॉल्यूशन होता है। दूसरा केस ये बनता है कि किसी भी प्रकार का कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा और वो दो लाइनें पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर उस पैरेलल लाइन की कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरा केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, लाइन के ऊपर लाइन, तो ऐसे में उस इक्वेशन का या उस लीनियर पेयर का इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो ये तीन केसेस आपको ध्यान में रखना है। और अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये एंड ये। तो आपको ना दो इक्वेशन दे रखी है जिसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन था इसमें इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू 0 ली। अब x की वैल्यू 0 लोगे आप तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, x की वैल्यू 3 लिया। x का वैल्यू अगर आप 3 लोगे आप, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पहला इक्वेशन का प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट्स निकाल लिए। तो आप 0 और 3, मतलब कि पहला पॉइंट कहाँ बनेगा, तो 0 और 3 में आपको पता है कि 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, ये रहा, ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो ये रहा दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये जो दो पॉइंट बने ना, इन दो पॉइंट में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब नीचे जो दूसरा इक्वेशन था, x-2y+8, तो इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 ले ली। x की वैल्यू आप जब 0 लोगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला बन गया। फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 ली, तो y का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, दूसरा बन गया। तो इसको हम पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, एक यहाँ पे होगा। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, मतलब 4 और 6 एक यहाँ पे होगा। तो इन दो पॉइंट्स को जब हमने काटा, तो देखो एक इस पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे दोनों लाइन कटा, तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है x और y का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5, हमारा ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, 2 और 5। तो गाइज इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब जरा हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ लाइंस रिप्रेजेंट बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर पैरेलल टू इच अदर देन दे हैव, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो देन दे हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, एन ओ नो आएगा पहले का आंसर। और लिखा हुआ है सेकंड वाले में, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable have infinity many solution then the lines representing them are coincident। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, coincident। ठीक है, coincident lines। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम फटाफट से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + y - 14 और x + 2y - 2।
तो देखो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 2। अब देखो हम क्या करेंगे, y को इज इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये जो y हमें दे रखा था y को हम इज इक्वल इस तरफ ले जाएंगे, तो वो हमारा पॉजिटिव y नेगेटिव y बन जाएगा। और 14 को भी हम इज इक्वल के उस तरफ कर देंगे, तो वो हमारा नेगेटिव 14y पॉजिटिव 14y बन जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो x है उसका 2 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ देखते हैं क्या क्या डाल सकते हैं। तो मैंने y की वैल्यू 0 डाली, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो हमारा पहला आ जाएगा कि y की वैल्यू जब 0 ली तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब इसके बाद दूसरा y की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहला प्लॉटिंग कर दिया। तो ये जो हमारा बना, ये जो हमारी वैल्यू बनी है फर्स्ट इक्वेशन की बनी। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दे रखा है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड। इसमें हमने x इज इक्वल टू किया, तो 2 को उधर ले आए तो पॉजिटिव 2 हो गया, और 2 प्लस 2y को उधर ले गए इज इक्वल के दूसरे तरफ, तो माइनस 2y होगा। y की वैल्यू जब भी हम 0 लेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये देखो दूसरे इक्वेशन का मैंने यहाँ पे नीचे में बॉक्स बनाया हुआ, ये रहा, ये बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो एक अगर x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अब अगला इक्वेशन में x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों के इक्वेशन की वैल्यूज़ ले लिए। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा। पहला देखो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 7 थी, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 0। इसके लिए मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका आएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। फिर दूसरा है आपका 6 और 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। ये दो पॉइंट बने, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा। अब आगे बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन जो था, दूसरे में x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और y की वैल्यू 0 थी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। और दूसरा था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी इन दो पॉइंट्स का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा, तो दोनों इस पॉइंट पे कटे। इस पॉइंट पे यहाँ पे 11 था, ठीक है, x की वैल्यू 11 हो गई, और इस पॉइंट पे -5, तो y की वैल्यू -5 हो गई। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, 11 और -5। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको बनाना है पूरा का पूरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू जब हम अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, पहला वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर हम इस यहाँ पर y की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा 2x माइनस 2y प्लस 2। तो हम 2x को रख लेते हैं इधर, और 2 को बाहर, तो -2, और इसको +2y, और फिर इस 2 को हम नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालोगे तो ये बच जाएगा -1, ये हो जाएगा y बच जाएगा, और नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा -1 प्लस वाई। अब y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 ले लो आप, y की वैल्यू 1 ले लोगे आप, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 1 लेने पे 0 आ गया। अब बच्चों इसको हम पॉइंट करेंगे, जब हम इन दो चीज़ों को पॉइंट करेंगे, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे 6 और 0, पहला पॉइंट क्या बना, पहला बना 6 और 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, एक यहाँ पे बनेगा। फिर दूसरा है 7 और 1, मतलब कि क्या होगा, 7 और 1 यहाँ पर। तो ये जो दो पॉइंट बने हमने उसमें एक लाइन रेड कलर की खींच दी।
फिर दूसरा जो इक्वेशन था हमारे पास ये वाला, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, मतलब कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, एक यहाँ पे पॉइंट, और दूसरा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, एक यहाँ पर पॉइंट। तो ये दो पॉइंट जो बने इसको आप स्ट्रेट खींचोगे तो ये क्या है, ये पैरेलल्स हैं, दीज लाइन आर पैरेलल्स सो नो सॉल्यूशंस। तो आप लिखोगे लाइंस आर पैरेलल्स सो नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x और y की कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा और हमें वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।